आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वो दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के साथ जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकू ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो करूं कैसे। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक सांप की कुटिया दिखाई दी। वो बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु मिला जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा, क्यों ना साधु को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वो साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई और कहने लगा, महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा दें, मुझे कुछ पैसे दिलवा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस व्यापारी पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताएं और उसके पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस करूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। जब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने चला गया। बंजारे ने उन रुपए से प्याज का व्यापार शुरू किया। वो सस्ते दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में खूब धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से ये सुना तो वो बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्जा चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया।
बंजारे की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें लौटा नहीं सका, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर उदास भाव से बंजारा वहां से निकला तो रास्ते में फिर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उन्हें साधु महात्मा पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम महात्मा को बताया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु ने कहा, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना कर कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस डोर पर देकर दिलवा देगा। दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात सुनकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाया कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या ये बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, बंजारे की ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाता महाराज? मैंने इस बंजारे को बता तो दिया कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि दे सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि है। वो अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास से कहा था कि राजा को उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलाते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा, वो सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन किया और तुम्हें समझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। जब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं, वो बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था, उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की ये बात सुनी तो ये सुनकर राजा ने कहा, मुझे कुछ घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज़ नहीं। यदि ऐसा करने में तुम्हें न्याय मिल जाए तो मैं 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उस महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की ये बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया।
जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा की राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की पत्नी मर गई, इसका कोई सबूत है क्या? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी, मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ले जाता या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वो वैद्य बोला, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई ज़रूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। ये तो बहुत गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वो भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज के दवा के लिए जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह करने के और एक मरीज के जीवन में खिलवाड़ करने के अपराध में 50 घोड़े लगाने का आदेश दे रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बताओगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? ये सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वो साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार किया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, कुछ भी हो, अपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा का आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ा और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगाते ही वो जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाज़ निकलने लगी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के पैर तले बुलाए गए। चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में जलाकर आए हो। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर,
उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला कर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोले, और तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई और हो सकता है, या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए? ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वो चारों गवाह वेद की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी, तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा, तो सेठ का चेहरा पूरा काला पड़ गया था। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने का अपराध तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सके। राजा बने साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजा। बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया गया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंपी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर राजा चकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है, तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए, जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है। इस तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा लांछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रही हैं, तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा स्थान, कभी भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई क्यों ना हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ पता नहीं, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।